जी राधे राधे। गुरुजी मेरे पति ना बहुत झूठ बोलते हैं। किससे? हमसे ही बोलते हैं जी। क्या झूठ बोला? जैसे कुछ काम है तो मतलब झूठ बोल के करते हैं। जैसे क्या? जैसे कुछ भी हो घर पे जैसे झूठ बोलते हैं, जरूर किसी का फोन आगा तब झूठ बोलेंगे। तो आप चाहती हैं कि वो सच बोलें? जी। आप सच बोलती हैं? हाँ जी। पति कहाँ है? ये रे पास में बैठे। बात कराओ। जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। जय श्रीमन्नारायण। कैसे हैं? बहुत बढ़िया गुरु जी। क्यों झूठ बोलते हैं प्रभु? नहीं गुरु जी, झूठ तो नहीं बोलते, मगर इनसे तो झूठ नहीं बोलते, मगर जैसे हमारा सिलाई का काम है तो उसमें झूठ बोलना पड़ जाता है हमें। जैसे कैसे? जैसे मान लो हम कोट पैंट का काम करते हैं, कोई ग्राहक आया और उसके तैयार नहीं हुए, मतलब हमने टाइट दी, मतलब जो डेट दी हमने उस डेट पे तैयार नहीं हो पाए, तो ये झूठ हो जाता है। अब दुल्हा की शादी है 15 तारीख की और 15 तारीख को उसको ड्रेस चाहिए और नहीं तैयार हो गए तो बेचारा शादी कैसे कराएगा? क्या पहन के कराएगा? नहीं हो तो बात सही है गुरु जी, इस बात को तो नहीं कह रहा, मगर हो जाता है लेट। कोशिश ये करो कि सामने वाले को वही डेट दो जिस पे काम कर सको। जी गुरु आप जी। अपने काम की स्पीड बढ़ाओ, लोगों को रखो। ये तो अच्छी बात है ना कि आपके पास काम ज़्यादा है। जी गुरुदेव। ये सुनो, ये समय सबके पास सब दिन नहीं रहता। आज आपके पास काम बहुत है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है, जी गुरुदेव। बैठे हैं। जी तो काम है तो आप उसका सदुपयोग करो जी गुरुदेव। और सत्य के राह पर ही चलो। झूठ मूठ क्यों बोलना? जी गुरुदेव। और ये हमारे एक मतलब दोस्त हैं, ये मीट मछली ज़्यादा सेवन करते हैं, जरा गुरुदेव इनसे भी 2-4 बातें कर लीजिए। कराओ बात। गुरुजी राधे राधे। जी, मांस खाते हो? जी सर। क्या क्या खाना पसंद करते हो? मीट मछली मुर्गा मछली, मुर्गा, मुर्गी, अंडा, सब? सब। कुत्ता, बिल्ली? इन्हें नहीं खाते। कुत्ता नहीं खाते? ये खाने योग्य नहीं है। हैं? खाने योग्य नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं खाते। खाने वाले तो कुत्ता भी खाते हैं। नहीं खाते? चाइना के लोग, नागालैंड के लोग कुत्ता भी खाने वाले लोग खाते हैं। जी अपने यहाँ। बिल्ली भी खा जाते हैं। जी। तो गाय भी खा लेते हो? नहीं नहीं और आदमी? नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे मुर्गे का मांस है और आपके परिवार में जैसे आपके दादाजी हैं अभी? नहीं, एक्सपायर हो गए। तो जैसे दादाजी जब मरे तो दादाजी के मांस में और मुर्गे के मांस में क्या अंतर है? यदि आप मांस खाते हैं तो दादाजी जब मरे होंगे तो आपने उनको पका के खाया कि जला दिया था? जब हम नहीं थे सर। चलो अब और जब कोई मरता है परिवार में तो उनको खा लेते हो कि जलाते हो शमशान? जला के आते हैं। तो मांस तो वो भी है और मांस मुर्गे का भी है। जी। क्या अंतर है दोनों में? वो मनुष्य है। तो मनुष्य है तो आप मनुष्य को नहीं खाएंगे पर आप जानवरों को खा जाएंगे। छोड़ने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं हुई। इन्होंने भाभी ने मुझसे बताया और आपका नाम लिया, तो मैंने नाम से नहीं जानता था, आपको यूट्यूब पे देखा था। और जब आप आज जो है हम आके देखा तो मैं कह रहा ये मैंने इनसे यूट्यूब पे देखा था इन्हें, गुरुजी को। अच्छा ये बताओ, किसी की हत्या कर देते हैं आप लोग अपने स्वाद के लिए, जी। सही है? रोग। भाई मांस कौन खाता है? कुत्ता बिल्ली ना खाते हैं? यस। जानवर ही ना खाता है मांस। इंसानों के लिए तो 56 भोग बनाए हैं भगवान ने। जी। और आप यदि सोचिए, हड्डियां कौन चबाता है? कुत्ता। कुत्ता। आप भी तो चबाते हैं। हड्डी तो फेंक देते हैं। फेंक देते हैं। अगर चबा के ना फेंकते हैं थोड़ा बहुत तो मांस उससे मुंह से निकालते होंगे। ना हड्डी न चापते। हैं? हड्डी नहीं चापते थे। नहीं चापते? जी नहीं। तो मांस खा लेते हो? तो सही है मांस खाना? नहीं, रोंग है, जब भी तो आपके पास आए हैं दर पे छुड़ाने के लिए। नहीं, छुटाने के लिए तो कोई मांस थोड़ी कोई आपके मुंह में जाके घुस जाता है अपने से। बार बार कोशिश करी गुरुजी, नहीं हो पाया। और जो संगति
संगति से आखिर नुकसान किसका हो रहा है? हमारा ही हो रहा है। आपकी एक उंगली काट के आप क्या दे सकते हैं हमें? नहीं, क्यों? अपना अंग है। दर्द होता है, पीड़ा होती है? यस। तो आप जब मछली को खा जाते हैं, बेचारी तड़पती है, मुर्गा को मारते हैं, पंख नोचे जाते हैं, दर्द नहीं होता होगा? होता है, तड़पते हैं। क्यों खाते हैं फिर क्यों नहीं आपको दया आई उन जीवों पर? दया तो धर्म है ना भैया। चलो अब नहीं खाना, ओके। पक्का प्रॉमिस? यस। ठीक है। ये हमारी वाइफ आपसे कुछ कहना चाह रही है। गुरुजी राधे राधे। जी बताइए। गुरुजी मतलब इन्हें हर छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, तो इनका थोड़ा गुस्सा शांत हो सकता है? किसको? मेरे हस्बैंड को। कहाँ है? ये जो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे पहले। हस्बैंड नहीं है, पति हैं। हाँ पति बोल रहे थे मेरे। इन्हें मतलब गुस्सा जल्दी आ जाता है। अब देखो वो खाते ही ऐसा है जानवरों को। अच्छा। स्वाभाविक है कि जो आदमी खाएगा, किसी की हत्या करेगा, वो दयावान तो हो नहीं सकता। तो निर्दयी जो है भाई, जिसके अंदर दया नहीं होगी, मांस कौन खा सकता है? वही खा सकता है जिसके अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है। तो जिसके अंदर दया है ही नहीं जी, आप उससे दया की उम्मीद करना, ये आपका ही बेकार है। दया की उम्मीद करना, दया होती तो वो मांस किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए करती क्यों? समझो ना। जी। हम तो चींटी भी नहीं मारते, दया है तब तो चींटी नहीं मारते। जी। दया मर जाएगी तो मारना शुरू कर देंगे सबको। जी। तो हम भारतीय हैं, दयावान हैं, जी। इसलिए जीवों पर दया करते हैं। जी। अब उनके अंदर दया होती तो वो क्यों किसी की हत्या करके मुर्गा खाते, मछली खाते? जी। तो वो दया तो है ही नहीं, उनके अंदर मर चुकी है। इसलिए अब वो गुस्सा तो करेंगे। जिसके अंदर दया है नहीं वो तो क्रोधी होगा। जी। आप खाती हो मांस? अब नहीं खाएंगे। तो आप भी तो वैसे ही हो। अब नहीं खाएंगे, लेकिन इसीलिए आए हैं यहाँ पे, चलो अब नहीं खाना। कुछ सीखने को मिले। गुरुजी वन क्वेश्चन, करिए। और उस क्वेश्चन का मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा, मुझे जवाब नहीं मिला लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। बताओ। कि एक बच्चे ने पूछा था मुझसे स्कूल में कि सर जी हमें जो है ये बताइए कि पढ़ाई कहाँ से उत्पन्न हुई थी? पढ़ाई कहाँ से उत्पन्न हाँ, हुई? शिक्षा किसने उत्पन्न करी? हाँ, भगवान शिव की डमरू से सबसे पहले वर्णमाला प्रकट हुई। अय्युण रिल ऋक, ये शिव जी की डमरू से अक्षर शिक्षा उत्पन्न हुई, शिव जी से। गुरुजी मैंने उन्हें जवाब दिया था कि शिव जी के डमरू से ही पैदा हुई थी, महेश्वरी सूत्रों से। हाँ हाँ वही है अय्युण रिल ऋक। लेकिन वो रोंग बता रहे थे। कौन? बच्चे के पिताजी। अब तो देखो कुछ भी आप बता लो, रॉन्ग बता लो, राइट बता लो, स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए। पर जो है वो तो यही है कि भगवान शिव की डमरू से ही माहेश्वर सूत्र बोलते हैं उन्हें। इति माहेश्वराणी सूत्रण्यादि एषा मंत्या इता अय्युण रिलृक इत्यादि 14 सूत्र हैं। यस। ये सब निकले हैं भगवान शिव की डमरू से, जिन्हें पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय जी एक विद्वान हुए हैं, पाणिनीय जी ने इन सूत्रों को ले लिया और इनके अनुसार व्याकरण शास्त्र की रचना कर दी। इन 14 सूत्रों के अकॉर्डिंग ही सारी व्याकरण, सारा सिद्धांत तैयार हुआ। थैंक यू सर। इसीलिए मैं आया हूँ कि उन्हें मैं सोशल मीडिया पर दिखा सकता हूँ, मैं अपनी तसल्ली के लिए वहाँ पहुँचा। हाँ हाँ बिल्कुल यही है, लिखा हुआ। इससे देखो सत्य को कोई ना माने तो उसमें क्या, उस मूर्खों से क्या मुँह लगे, और सत्य जो है वो यही है। धन्यवाद गुरुजी।